अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शामी, जो कि आलू के बनाने वाले हैं बेसन के साथ। ठीक है, तो आपने आलू और बेसन के ये कबाब की रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 2 अदद मैंने ग्रीन चिली ली, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जो कि बिल्कुल चॉप कर लिए थे, और टोमेटो आधा लिया, जो कि मैंने चॉप किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेश धनिया लिया है, जो कि हमारी जो कबाब बनाने वाले हैं उसका जायका इसके बगैर अधूरा है, तो हमने धनिया ले लिया। अब यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिए थे इस तरह से कट करके आलू, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको मैं क्या करूँगी, मैश कर लूँगी। तो सिंपली इनको बॉईल की, नमक मैंने इनमें डाल लिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट से बॉईल हो गए थे। और इनको अच्छे तरीके से पहले मैंने इनको खुशक किया है ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, फिर मैंने इसको मैश किया है। अब मैश करने के बाद सिंपली आपने ये जो फ्रेश यहाँ पे हमारे पास है धनिया, वो मैं ऐड करूँगी। तो प्याज ऐड करूँगी और ग्रीन चिली ऐड करूँगी। व्यूअर्स, देखिए कितना प्यारा सा ये लुक आ रहा है। तो बहुत ही ये मज़ेदार सी और फ्रेश वेजिटेबल्स वाली ये कबाब की टिक्कियाँ होंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं। यहाँ पे बेसन मैंने यूज़ किया है 1 कप, और अब यहाँ पे जाएगा खुशक धनिया, जो कि हाथ की मदद से मसल के डालिएगा, पाउडर मत यूज़ कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कॉर्नफ्लोर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, जो कि हमारी टिक्कियों को आपस में चिपकाएगा। और यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून, मतलब इनके मुताबिक। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही दड़ा मिर्च का ऐड किया है। अब क्या करेंगे, पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, अभी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। इसको पहले मिक्स करेंगे और देखेंगे हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये देखें, अगर आपने ये बेसन वाली इस तरह से टिक्कियाँ, आपने कोटिंग वाली तो यूज़ की होंगी, जिस तरह आलू के कबाब बनाए और ऊपर कोट कर लिया बेसन को, वैसे तो यूज़ किया होगा। लेकिन अगर ऐसे यूज़ नहीं किया तो आप यकीन करें, बहुत ही ये डिलीशियस सी और मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी तैयार होगी। तो अगर आपके घर कोई मेहमान अचानक से फ़ौरन से आ जाता है, तो आप आराम से ये डिश बना सकते हैं, और बहुत ही इंजॉयबल ये डिश है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह ही मैं सारी टिक्कियों को एक साइज़ का मतलब इनको मैं बना लूँगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होंगी टिक्कियाँ हो चुकी हैं रेडी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने तवा लिया है, कोई भी नॉर्मली आपका घर में तवा होता है, आप यूज़ करते हैं, वो वाला लिया है। तो यहाँ पे अब मैंने घी यूज़ किया है। व्यूअर्स, अगर आप कबाब को बनाना चाहते हैं ना मज़ेदार सा और क्रिस्पी क्रंची सा, तो आपने घी यूज़ करना है। ऑयल में ऐसा टेस्ट नहीं आता, और घी में तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब हमने देखिए, ऑयल भी हमारा ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, बस उतना ही 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ फ्राई हो जाएंगी। हमें फुल फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं, डीपली ज़्यादा ऑयल में इनको भिगोना ही नहीं है हमने। ठीक है, हमने इस तरह सिंपली इन्हें 2 चम्मच और घी के डाले, और आराम से हमने इसको फ्राई कर लिया। तो इस तरह से मैं सारे इसी तरह कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो व्यूवर्स, देखें, बहुत ही आसान से और झटपट से हमने तैयार कर ली। तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसका मैंने ये मसाला रेडी किया है, और ये 3 से 4 मिनट लेंगे। और बिल्कुल याद रखिएगा, स्लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, ताकि इनमें जो बेसन है वो अंदर तक पक जाए, ना कि इसमें कच्चापन रह जाए। अब जो फ्राई हो चुकी थी उनको मैंने किनारों पे कर दिया है, ताकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होती रहें। वो हो चुकी हैं फ्राई, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो कच्चापन है वो दूर होता रहे, तब तक हम दूसरी टिक्कियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो व्यूवर्स, देखें, आसान सी ये मज़ेदार सी झटपट से कबाब
बेसन के रेडी हो चुके हैं, आलू और बेसन के कबाब। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए तो ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे ये देखें सारे तकरीबन हो चुके हैं और इनकी जो हमने दोबारा ऐड किए थे उनकी साइड मैंने चेंज कर ली है और ये भी तकरीबन डन हो चुके हैं। अब मैं आपको फ्लेम ऑफ करके डिश आउट करके दिखा देती हूँ। मज़ेदार से ये कबाब ये आप केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम बारिश का है तो ये ज़रूर बनाएं और इनको इंजॉय करें। यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा देते, देखें रायता साथ बनाएं और इसको इंजॉय करें। व्यूवर्स, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।